नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम ध्वनि कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमलगात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नृदित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प में तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति कहती है कि मेरे जीवन में अभी अभी वसंत आया है, अभी अभी वसंत ऋतु आई है। और वसंत ऋतु का हम सब समझते हैं, फूल खिलते हैं, नई कलियां आती हैं, सुंदरता बहुत चारों तरफ सुंदरता जाती है, जो वायु होती है वो सुगंधित हो जाती है पुष्पों की वजह से, और वातावरण में एक अलग ही प्रकार की छटा उपस्थित हो जाती है। तो वो कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। प्रकृति कहती है कि जो मेरा वन है, जो मेरा जंगल है, उसमें अभी अभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। और वसंत के आने से चारों तरफ सुंदरता बिखर गई है, और वह अभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि वसंत अभी आया ही आया है। इतनी शीघ्र वसंत समाप्त नहीं होगा, अर्थात प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर रहने वाली है। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। वो कहते हैं कि हरे हरे ये पात, इनके जो पत्ते हैं वो हरे हरे नए पत्ते फूटने लगे हैं। डालियां कलियां कोमल गात, और इन हरे हरे पेड़ पौधों पर कलियां खिलने से इनका शरीर बड़ा ही कोमल हो गया है। नई जब को पत्तियां निकलती हैं तो बड़ी कोमल कोमल पत्तियां होती हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। बसंत ऋतु आगे कहती है कि अब तक जो निद्रित कलियां थीं, यानी जो मुरझाई कलियां थीं, जो सोई हुई कलियां थीं, जो आलस्य में जो कलियां थीं, उन कलियों पर जो कलियां सोई हुई से दिखाई देती थीं, अब मैं प्रकृति यानी स्वयं स्वयं प्रकृति बसंत के आने पर किसी सपने की भांति अपने कोमल हाथों से सोई हुई कलियों को स्पर्श करेगी, छुएगी। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नदित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। यानी कि अपनी उन कलियों पर मैं हाथ फेरूंगी, जिससे उनका जो आलस्य है वह समाप्त हो जाएगा, या आलस्य से वो बाहर आ जाएंगी, और प्रकृति के स्पर्श से कलियां क्या करेंगी? खिल जाएंगी, खिल उठेंगी, और उससे उनके जीवन में क्या होगा, और ये समय क्या होगा? जगह एक प्रत्यूष में होगा। प्रत्यूष कहते हैं सवेरे को। और ये जो समय होगा जब मैं उनके ऊपर हाथ फिरा रही होंगी, प्रकृति कहती है कि जब मैं अपने हाथों से, निर्मल हाथों से कलियों को स्पर्श कर रही होंगी, तो यह समय उनके जीवन में एक मनोहारी सवेरे की भांति होगा। यानी एक सुंदर समय होगा। जिस प्रकार सवेरे का जो समय होता है वह पूरे 24 घंटे में सबसे उत्तम समय माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब मैं इनके शरीर पर हाथ फिरा रही होंगी, या हाथ घुमा रही होंगी, इनको जगा रही होंगी, इनके आलस्य को समाप्त कर रही होंगी, तो यह समय इनके जीवन में मनोहारी सवेरे की भांति होगा। मनोहारी मतलब मन को हर लेने वाला, अर्थात बहुत सुंदर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। यहाँ पर कहती है प्रकृति कि पुष्प पुष्प से लालसा खींच लूंगा मैं। प्रकृति कहती है कि मैं वन उपवन में नींद की जो इच्छा है उसकी, या कि वन उपवन में नींद में अलसाए हुए फूलों से, आलस में उनकी जो रहने की इच्छा है, उन फूलों की जो तंद्रालस यानी नींद रूपी आलस्य में जो रहने की उनकी जो इच्छा है,
उसको मैं समाप्त कर दूंगी, खींच लूंगी, अर्थात उनमें मैं स्फूर्ति का संचार कर दूंगी, अर्थात उनमें मैं जागृति भर दूंगी, अर्थात वह जाग जाएंगी। तो वो कहती है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगी मैं, यानी हर पुष्प जो नींद रूपी आलस्य में अभी तक है उस आलस्य को मैं समाप्त कर दूंगी और उनमें स्फूर्ति का संचार कर दूंगी। अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं। और प्रकृति कहती है कि जिस प्रकार मैं सदैव नवीन बनी रहती हूँ, प्रकृति हमेशा नवीन बनी रहती है, नदी, पहाड़, वृक्ष, अनेक प्रकार के फूल, झरने, ये सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो वो कहती है कि जिस प्रकार मैं सदैव नवीन बनी रहती हूँ उसी प्रकार उनमें भी नवजीवन रूपी अमृत पैदा कर दूंगी। अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। वो कहते हैं कि उसी प्रकार उनमें भी नवजीवन रूपी अमृत पैदा कर दूंगी, यानी कि प्रकृति कहती है कि जिस प्रकार मैं सदैव नवीन बनी रहती हूँ ठीक उसी तरह मैं उनमें नवजीवन रूपी अमृत पैदा कर दूंगी, अर्थात वह हमेशा सुंदर बनी रहेंगी। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रकृति कहती है कि मैं उन सभी को यानी फूल पत्तों को अपना अनंत सौंदर्य दिखा दूंगी। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत। वो कहती हैं कि मैं यानी फूल पौधों को, फूलों को, पत्तों को, कलियों को अपना अनंत सौंदर्य, कभी समाप्त न होने वाला सौंदर्य दिखा दूंगी, जिससे क्या होगा, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और प्रकृति क्या कहती है कि प्रकृति सदैव सुंदर होती है, ये बात तो कन्फर्म है, और उसकी सुंदरता का कभी अंत नहीं होगा। जब प्रकृति सदैव सुंदर होती है तो उसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। तो उसी तरह वह कह रही है कि मैं बसंत को भी कभी समाप्त न होने वाली सुंदरता का द्वार दिखा दूंगी, अर्थात वह सुंदरता उसको प्रदान कर दूंगी। और वह कहती है कि अभी न होगा मेरा अंत। और प्रकृति कहती है कि मेरा अभी वासंती जो सौंदर्य है, वसंत के मौसम का जो मेरा सौंदर्य है वह अभी शुरू ही हुआ है, उसकी अभी शुरुआत ही है, वह अभी समाप्त नहीं होगा।